ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने शिवलिंग को भगवान शिव का मूर्त रूप मान लिया है। हाँ? और वो उसको उन्होंने आराध्य मान लिया। जैसे कल से वो तस्वीर आई, ये कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ऐसा उनको करना क्या शोभा देता है? भैया ओवैसी को मानेंगे? शिव जी भगवान इस देश के ओवैसी जी को मानेंगे जो इस बात में कह रहे हैं कि वहां पर सर्वे ही नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं सर्वे नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप मेरे अधिकार, अरे भाई मुगल कोर्ट में आपने हमें मारा। पिछले शो में पूछा था आपने, जो नहीं बोले जो अब तक नहीं बोले। एक सेकंड, मेरा नाम सलीम चौधरी। कैमरा कैसे आएगा? एक सेकंड। हाँ साहब, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सलीम चौधरी है। सलीम चौधरी। मैं साफ कहता हूँ, अगर यदि कोर्ट आदेश करता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है किसी बात के लिए, तो मैं क्या पूरा देश को मानना चाहिए, सबका सम्मान। आप इस सर्वे के साथ हैं जो हो रहा है? मैं सर्वे के साथ हूँ, बिल्कुल कोर्ट के साथ हूँ। मैं वहाँ अगर कोई निशानियां मिलती हैं तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चाहे मंदिर हो, सच्चा मुसलमान कुछ भी हो, चाहे बात हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं बात हिंदू मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, संविधान की, कानून की। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं। भारतीय नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, तारीफ इस तरह से कीजिए। सैल्यूट है आपको इस बात के लिए। सैल्यूट है। हमने भी मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं कानून में पूरी आस्था रखता हूँ, संविधान में पूरी आस्था रखता हूँ। मैं संविधान बोले, आपने सुनिए मेरी बात श्रीमान जी। मैं पहले से नहीं कह रहा कि यहाँ मस्जिद है या यहाँ मंदिर है, शिवलिंग है। बता, जो बोल रहे हैं उनको केवल एक मुसलमान के नाते टैग ना कीजिए, एक भारतीय के नाते आपको सवाल पूछ रहे हैं या अपनी बात बता रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं मानता हूं इस चीज को, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का ऑर्डर देता है तो सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, पूरे देश को मानना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मुझे ये बताइए, एक सेकंड, ये मान लीजिए कि वहां सर्वे वगैरह पूरा होने के बाद ये भी पता चल जाए कि भाई ये जो वहां अभी शिवलिंग कहा जा रहा है ये वाकई शिवलिंग ही है, और कल को आज नहीं कई वर्षों के बाद कभी ये साबित हो जाए कि भाई यहाँ वाकई कोई मंदिर था, उसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो क्या करना चाहिए? अब ये सवाल मैं आपसे बतौर मुसलमान पूछ रहा हूँ, तब क्या देखिए, अगर ऐसी बात है, अगर सच्चाई कहीं, अगर ऐसी बात सच्चाई सामने आती है, फिर उसके बाद हमारी नमाज वहां नमाजी को बोलनी होगी। अगर कब्जे पे जगह है, किसी मंदिर को तोड़ गया, और यदि यही बात सच हुई, झूठ हुई, तब उस समय इस वक्त ये क्या करेंगे? बिल्कुल वकील साहब क्या करेंगे? मैं इनसे मेरा वकील साहब क्या करेंगे? ये इस बात का एक्सेप्ट करेंगे? बड़ी अच्छी बात। ठीक है, उन्होंने साफ कहा हमारी नमाजें वहां पर जो है वो क्या ऐसे कहते हैं कि नाकबूल हो जाएंगी, वो जायज नहीं अगर मंदिर साबित हो जाए कि मंदिर था। उन्होंने अब आपसे पूछा है कि अगर ऐसा साबित नहीं हुआ तो आप दावा छोड़ देंगे उस पर? अब माफी मांगेंगे? सुनिए, इस देश के अंदर फिर आप कहेंगे इतिहास में जा रहे हैं। अरे दावा छोड़ते हुए ही आए हैं मेरे भाई। मुगल कोर्ट से लेके लखनऊ के नवाब लखनऊ, एक सेकंड सुनिए। हाँ बिल्कुल, दावा छोड़ते। अरे दावा तो काशी का, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मैं उनका जवाब दूंगा, आप मेरी आवाज इसलिए दबा रहे, कम से कम ढंग की डिबेट ना हो पाए। अरे मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर दावा किसने छोड़ा? हमेशा तो दावा छोड़ते हैं। आज कानूनी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम मान लेंगे। आप कहिए ना क्लियर, मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमने माना, मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ मंदिर है, हमने माना। आपने नहीं माना, आपने नहीं माना। बोलिए सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का निर्णय ठीक था, बोल के दिखाइए। हमने एक मस्जिद खोई है, आपने एक बार खोने देंगे, दूसरी मस्जिद खोने देंगे। अरे आपकी मस्जिद नहीं, आपकी मस्जिद सही है, इस गलतफहमी में मत आना। वो आपकी मस्जिद नहीं है, वो आपकी मस्जिद नहीं है। नहीं खोने देंगे। देखा इनका, क्या हो रहा है? क्या तरीका है ये? देखा, ये है हकीकत। बैठिए, देखा सच्चाई आ गई सामने। बैठ जाइए भाई साहब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। शोएब जमाई, अगर आपको ये करना है तुरंत चले जाइए, आप तुरंत स्टूडियो छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। मुझे नाराय तकबीर के नारे लगाने स्टूडियो में आकर के, हर हर महादेव के नारे लगाते। किसने लगाया? कहां लगाया? अभी किसने लगाया? यहाँ सच्चाई की बात हो रही थी। एक सेकंड सर प्लीज, मेरा शो है, मेरा चैनल है, मेरे मेहमान है, प्लीज बात करने दीजिए एक बार। आपने जो भी किया है आइंदा प्लीज मत कीजिएगा, और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा तो मन कर रहा है कि आप चले जाएं अभी। मैं चला जाऊंगा। ये आपने जो किया है बहुत गलत किया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडियो में आकर के धार्मिक नारे लगा रहे हैं। कौन होते हैं आप ऐसे हरकत करने वाले? मस्जिद के छोड़ दीजिए, हर जगह छोड़ दीजिए आप उस बात को। सुप्रीम कोर्ट किस लिए?
नहीं नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, उसके बाद से नारे लगाएंगे। नहीं चलेगा, आप तो पलट गए। देखिए ये अच्छा देख, ये नेक इंसानों के बीच में इस तरीके के लोग आग लगाने का काम करते हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देना बंद कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट किस लिए करते हैं फिर? एक मिनट बैठिए साहब, छल कपट से कुछ हासिल नहीं होगा। आप जो सुप्रीम कोर्ट कह दे तो छल कपट है। सीधा कहा सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हम बैठ जाइए मानेंगे तो नारा कैसे लगाएंगे? एक सेकंड बैठ जाइए आप। सुनिए जरा। अरे भाई साहब सुनिए, खुद नहीं रहना चाहता। नहीं अरे आप जाए, बिल्कुल जाए, जो बिल्कुल जाए। ऑन रिकॉर्ड शोएब जुमई को हमने कहा कि शो छोड़ दें, बड़ी अच्छी बात है। कोई रिलीजियस नारा इस प्रोग्राम में नहीं अलाउड है, किसी प्रोग्राम में अलाउड नहीं है। शोएब जुमई जी जाते जाते भी आप फिर सुन लीजिए, जो आपने किया है आइंदा मत कीजिएगा, और आपका मन ना करे तो नहीं आइएगा। यहां आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, फिर कहते हैं 1 इंच नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बोलते हैं फिर? क्या मतलब है आपका? आपके सुप्रीम कोर्ट में आस्था का क्या एतबार है? आपने बोला क्या? आइए इधर आइए। कोर्ट के बिना जजमेंट के हाँ। वहाँ चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री सवाल पूछा कि नहीं पूछा? तो जवाब दिया आपने। अरे भाई मुझे देना है जवाब कि उनको देना है? आपने धार्मिक नारा क्यों लगाया? आपने धार्मिक नारा क्यों लगाया? धार्मिक नारा किस बात पे लगाया आपने? बैठे हुए लोगों को भड़का रहे हैं आप, भड़का रहे हैं उनको, बिल्कुल भड़काया आपने। आपने कहा सुनिए मेरी बात, आपने पहले कहा, इधर आइए, केवल कैमरे के लिए ला रहा हूं इधर। आपने पहले कहा अरे नहीं रखते संविधान पे, अरे छोड़िए जमई साहब, बायसनेस की बात कर रहे हैं। ये 1 सेकंड, मैं इसका ये भी चाहे तो कोई व्यक्ति इसको यूट्यूब पे देख ले। मैं रिपीट करके बता रहा हूं क्या हुआ। इन्होंने कहा बड़े तैश में खड़े होकर के, आपने कहा एक बाबरी खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। और सुनिए मैं पूरी बात बता रहा हूं। एक बाबरी खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, 1 इंच नहीं देंगे। और उसके बाद आपने नाराए तकबीर के नारे बुलंद किए। बिल्कुल। क्यों किए? क्योंकि कल जैसे ही यहां से कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, सब कहे बाबा मिल गए, उसमें आपने एतराज उठाया। वो मेरा स्टूडियो नहीं है, वो सड़क है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हमारा स्टूडियो है, इंडिया टीवी का स्टूडियो। आपने धार्मिक नारा क्यों लगाया? अपनी आस्था स्थापित कर दी। अपनी आस्था आप अपने पास रखिए, अपनी आस्था आपको मुबारक हो भाई साहब, ऐसे ही चलेगा। संविधान का रूल ऐसे ही चलता है। आस्था का मतलब सबकी आस्था है। तो यहाँ से कौन सा हर महादेव का जय श्री राम का नारा लगवाइए ना। अरे हम क्यों लगवाएं? लगवाइए। हम चाहते हैं ना आप लगाएं ना ये लगाएं। शो ऑन करिए, आप शो ऑन तो करिए। आप अपनी नहीं, ये खराब हरकत है। नहीं, आप अपने अब ऑडियंस का सवाल लीजिए, शुरू करिए। देखिए मैं एक बात सुनिए, हाँ ये हकीकत सामने आना बहुत जरूरी था। अब सर 1 सेकंड सर, चलिए ठीक है, बहुत हो गया हमारे इनके बीच में भी, प्लीज। 2 मिनट पहले तक लगातार संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान, कानून की बात कर रहे थे। मैं 1-2 सवाल ले रहा हूं, बस इसके बाद मैं 1-2 ऑडियंस के सवाल ले लूं, उसके बाद मेरा कौन बोलना। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस 1991 की कानून की दुहाई दे रहे हैं। हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकिएगा 1 मिनट। बार ये कहा जाता है कि 1991 का कानून है जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं बता दूं, ये अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती दी हुई है। ये कानून 3 पन्ने का है और हड़बड़ी में बनाया गया। 2 साल से मैं इसके खिलाफ PIL फाइल किया, और जो लोग इस कानून का हवाला दे रहे हैं उनको भी पता है कानून घटिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज तक उसका विरोध करने नहीं आए। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से, ये ओवैसी हो या जो लोग कहते हैं कानून बड़ा अच्छा है, आइए आप सुप्रीम कोर्ट आइए, उस कानून को बचाना हो बचा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, महा घटिया कानून। कैसे घटिया इसको समझ लीजिए। एक बार प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। ये मैं इसका काउंटर करूंगा। हाँ सुन तो लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून बना है। पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। ये कानून कहता है हम धार्मिक स्थानों की यथास्थिति बरकरार रखेंगे। जो विदेश में धार्मिक स्थान है वो सेंटर के अंडर में आते हैं। जो भारत के अंदर के कानून है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट कानून बना सकता, सेंटर बना नहीं सकता। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कानून कहता है कि कोर्ट में मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं। ये कानून कहता है कि नया मैटर आप कोर्ट में ले नहीं जाओगे, यानी आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हो। कोर्ट का दरवाजा बंद करने का मतलब आप लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ाना चाहते हैं। जो मामला चल रहा है उसमें ये रेफरेंस उठेगा जरूर। ये इनका पूरी की, एक बार सुनिए, मुस्लिम पक्ष की पूरी उनकी उम्मीद इसी पर है। उनकी पूरी इसी उम्मीद से है। और मैं आप एक दिन ओवैसी को अपने चैनल पे बुलाइए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।